हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 डिवीजन। आई होप स्टूडेंट्स इससे पहले वाला चैप्टर मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा और आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, so in the previous class we have learned basics about division, and division is a process of repeated subtraction. Okay, so students ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो इट मींस टू शेयर और डिवाइड इक्वली। डिवीजन मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना या फिर शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं डिवीजन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ के। सो स्टूडेंट्स, सो दीज आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद डिवीजन। सो फर्स्ट टर्म इज स्टूडेंट्स डिविडेंड। देखिए डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स दैट नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। और डिवाइजर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, द नंबर बाय विच वी डिवाइड द डिविडेंड इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस नंबर को डिवाइड, जो नंबर डिवाइड करता है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड द डिविडेंड, जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलेंगे, डिवाइजर कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, द नंबर दैट वी गेट आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड क्वेश्चन। ओके, जो नंबर डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है उसे क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज अ रिमाइंडर, द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड। जो नंबर अनडिवाइडेड रह जाता है लास्ट में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बाद उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। ओके, सो इन अ डिवीजन प्रॉब्लम वी ऑलवेज हैव डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिविडेंड वो नंबर है जिसे डिवाइड किया जा रहा था, डिवाइजर वो नंबर है जो डिवाइड करता है, क्वेश्चन वो नंबर है जो हमें डिवाइड करने के बाद मिलता है, और रिमाइंडर वो नंबर है जो हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बाद मिलता है। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिविजन dividend is equal to divisor into question plus remainder. Okay students, okay, what is a division fact students, that we know that 7 into 5 कितना होता है 35। हमें पता है स्टूडेंट्स कि 7 into 5 क्या होता है 35, यानी कि 7 5s are 35। डिवीजन फैक्ट्स ऑफ 7 into 5, therefore division facts of 7 into 5 is called 35 are 35 divided by 7 is equal to 5 and 35 divided by 5 is equal to 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डिवीजन फैक्ट्स हैं। क्या है ये, देखिए हमें पता है कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 35 मिलता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7 5 से 35 होता है, 5 7 से 35 होता है। जब आप 5 को 35 से डिवाइड करते हैं तो आपको कौन सा नंबर मिलता है, 7 मिलता है, क्योंकि 7 एक वो नंबर है जिसे 5 को 35 से डिवाइड करना, हमने 5 को 35 से डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी बार हमने उसको मल्टीप्लाई किया ताकि 35 आ जाए, 7 टाइम्स किया, तो 7 टाइम्स विल बी आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 35 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 35 को कितनी बार माइनस किया है, 5 टाइम्स माइनस किया है, तभी आपको क्वेश्चन कितना मिला है, 5 मिला है। ठीक है, तो these, so every multiplication facts give you 2 division facts। हर एक multiplication fact आपको कितने division facts देगा स्टूडेंट्स, 2 division facts देगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, divide 20 strawberries equally among 5 boys। आपके पास 5 boys हैं और आपके पास 20 strawberries हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 20 स्ट्रॉबेरीज को 5 बॉयज के अंदर डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि सबके पास इक्वल स्ट्रॉबेरीज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज कितनी है स्टूडेंट्स, 20 है, द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज फॉर ईच बॉय। अब क्या करेंगे हम, 20 स्ट्रॉबेरीज को 5 बॉयज में से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे ना 20 स्ट्रॉबेरीज को 5 बॉयज में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला कि 4 आंसर है, बिकॉज स्टूडेंट्स 5 4 20 होता है। ये जो 20 है ये 5 की टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है, इसीलिए हर एक बॉय को कितनी स्ट्रॉबेरीज मिलनी चाहिए, 4 स्ट्रॉबेरीज मिलनी चाहिए। या फिर आप ये ध्यान रखिए कि 20 को 5 से डिवाइड कैसे किया है कि
25 को जब हम 20 से रिपीटेडली माइनस करते जाते हैं तो हम 5 को कितनी बार माइनस करते हैं 20 से? 0 रिमाइंडर लाने के लिए 4 टाइम्स 5 को 20 से माइनस करोगे तब आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन तो आपका 4 हुआ ना स्टूडेंट्स, आपने 4 बार रिपीटेड डिवीजन किया, और आंसर जो डिवीजन का होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की होता है कि कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। और जब आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हो कितनी बार? 4 टाइम्स, ठीक है। तो 5 जो 20 होता है वो 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट्स? 4 पे आता है। सो 5 4 इज 20, सो दैट्स व्हाई हर एक बॉय को कितनी स्ट्रॉबेरीज मिलनी चाहिए? 4 स्ट्रॉबेरीज मिलनी चाहिए। अब आ जाइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। शेयर 15 एग्स अमंग 3 पर्संस। अब आपको क्या करना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 15 एग्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 15 एग्स हैं, और आपको इसमें कितने लोगों में डिवाइड करना है? ये अमंग 3 पीपल यू हैव टू डिवाइड दिस 15 एक्स, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कैसे और ऐसे डिवाइड करना है कि सबके पास इक्वल नंबर ऑफ एक्स आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 5 तो क्या होता है? 15 होता है। तो इसका मतलब हर एक बॉय को 5 5 5 स्ट्रॉबेरीज, हर एक पर्सन के पास 5 5 5 स्ट्रॉबेरीज आनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ एग्स आर 15, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर 3, and now the number of eggs to be shared among each person is equal to 5 divided by 3. 15 divided by 3, the answer is equal to 5. Now come to the example number 3 students. Show division as repeated subtraction by dividing 25 by 5. अब हमें क्या करना है? repeated subtraction करके दिखाना है स्टूडेंट्स। क्या करके? by dividing 25 by 5। जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हो तो हमें ये पता लगाना है कि हम कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं। तो एक बार ये हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जब हमने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 20 आया, ये 1 टाइम किया हमने, ओके स्टूडेंट्स। फिर 20 को 5 से माइनस किया तो हमारे पास 15 आया, इसका मतलब ये सेकेंड बार हमने माइनस किया, ठीक है। अब थर्ड टाइम जब हम 15 को माइनस करते हैं 5 से तो हमें 10 मिलता है। अब आप 10 को जब आप 5 से माइनस करते हो स्टूडेंट्स तब आपको 5 मिलता है, और 5 को 5 माइनस करोगे तो आपको 5th टाइम में क्या आंसर मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितनी बार परफॉर्म किया स्टूडेंट्स? 5 टाइम्स परफॉर्म किया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया है? 5 आ गया है आपका आंसर, ठीक है। सो हियर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25 कितनी बार? 5 टाइम्स, ठीक है। 5 बार हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, इसीलिए हमारा आंसर स्टूडेंट्स 5 आया है, ओके। सो इसीलिए डिवीजन का नाम होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज वाले पार्ट पे स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड देयर क्वेश्चन इन ईच केस। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, तब तक सब्ट्रैक्शन करना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। For example, I will do question number 1 for you, and rest of the questions you have to do it by yourself. Okay, students? So, बेटा 72 को 8 से माइनस करो, ठीक है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 64 आएगा, ठीक है। अब हमने ये 1 टाइम किया, ये याद रखना है। अब 64 को वापस करिए 8 से माइनस, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 56 आएगा। तो ये हो गया सेकेंड टाइम, ठीक है। अब वापस करिए 56 को 8 से माइनस, तो आपका आंसर आएगा 48। ये हमने थर्ड टाइम माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमने थर्ड टाइम माइनस किया स्टूडेंट्स, ये हमने थर्ड टाइम माइनस किया। अब वापस 48 को माइनस करिए आप 8 से, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 40 मिलेगा। इसका मतलब ये फोर्थ टाइम हमने माइनस किया। अब 40 को माइनस जब आप करेंगे 8 से, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 32। ये हमने फिफ्थ टाइम माइनस किया। फिर 32 को माइनस करिए 8 से, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 24। ये हमने 6 टाइम माइनस किया। और अब 24 को जब आप स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 8 से, तो आपको मिलेगा 16। ये हमने 7 टाइम माइनस किया। और 16 को जब आप माइनस करते हैं 8 से, तो आपको मिलेगा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 8th टाइम हमने माइनस किया है। और 8 को जब 8 से माइनस करेंगे तो मिलता है आपको 0। ये हमने 9 टाइम माइनस किया। तो जब तक माइनस किया हमने, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता लगाना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या होगा? जितनी बार आप रिपीट सब्ट्रैक्शन करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैंने कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया? 9 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया। सो माय आंसर हियर इज 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। So students, your second part is you have to divide 16 by 4. Okay. So students 16 को आप कितनी बार 4 से माइनस करोगे
तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए और हमें अपना क्वेश्चन पता करना है। तो 16 माइनस 4 इज 12, ठीक है, ये मैंने 1 टाइम माइनस किया स्टूडेंट्स। अब 12 को जब आप 4 से माइनस करेंगे योर आंसर विल बी 8, ये मैंने सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्शन किया। उसके बाद 8 माइनस 4 इज 4, ये मैंने थर्ड टाइम सब्ट्रैक्शन किया। एंड लास्ट टाइम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये मैंने फोर्थ टाइम सब्ट्रैक्शन किया। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितनी बार हुआ है स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स हुआ, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 4 हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स। सो हियर यू हैव टू राइट डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। अब डिवीजन फैक्ट्स यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखिए 7 2 क्या होता है? 14 होता है। एवरीबडी नोज दैट 7 2 14। अब इसके हमें दो डिवीजन फैक्ट्स निकालने हैं। क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट डिवीजन फैक्ट होगा कि 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड डिवीजन फैक्ट होगा स्टूडेंट्स 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों हो गए इसके डिवीजन फैक्ट्स, ठीक है। एक बार आपको गिवन नंबर को फर्स्ट मल्टीप्लायर से डिवाइड करना है और फिर से इसी गिवन नंबर को आपको सेकंड मल्टीप्लायर से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें हमारे दो डिवीजन फैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड कैसे करना है। 24 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर यहाँ 4 आता है, लेकिन 24 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 6। सो दीज आर द टू डिवीजन फैक्ट्स ऑफ the second question. Now come to the third question students, that is write the dividend, divisor and the quotient in each case. अब हमें बताना है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड है, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर है, और जितनी बार वो डिवाइड हुआ है उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 18 को 2 से डिवाइड किया और कितनी बार किया है? और उससे मुझे क्या मिला है? क्वेश्चन 9 मिला है। इसका मतलब 18 को दो दो करके कितने हिस्से बनाए हैं 18 के? 18 को कितनी बार 2 2 करके डिवाइड किया है? 9 टाइम्स डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब 9 हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर डिविडेंड क्या है? सो योर डिविडेंड इज 18, ओके। डिवाइजर इज 2, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होगा स्टूडेंट्स डिवाइजर, और 9 इज योर क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स 36 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपका क्वेश्चन क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 के 4 4 करके कितने हिस्से बनाएंगे कि आपका एक भी हिस्सा ना बचा हो, मतलब इक्वली कितनी बार डिवाइड करोगे? तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9, ठीक है। कितनी बार हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया 4 का 36 से? 9 टाइम्स किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9 टाइम्स। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 9 का क्या होता है? 36 होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कौन सा नंबर आप 7 से डिवाइड करोगे कि आपका क्वेश्चन 7 आ जाए? तो स्टूडेंट्स 7 7 होता है 49, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जिससे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाइए हमारे न्यू टॉपिक पर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। सो 1 divides every number exactly and the quotient is the number itself. देखिए जब भी आप कोई भी नंबर स्टूडेंट्स 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा वो नंबर आएगा जो नंबर इटसेल्फ है, यानी कि खुद वो नंबर आ जाएगा वापस जब आप उस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, 18 डिवाइडेड बाय 1 इज 18, ओके स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, ओके। चलिए एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 डिवाइड इटसेल्फ एग्जैक्टली एंड द क्वेश्चन इज 1। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर अगर अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, एक नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आप, तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाई 8 इज 1, और 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 8 1 जा 8 होता है, ठीक है। तो उसके पार्ट्स कितनी बार माइनस करोगे? 8 को कितनी बार 8 से माइनस करोगे कि 0 आ जाए? एक ही बार किया स्टूडेंट्स हमने, है ना। इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है? 1 आया है, ओके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 इज
डिविजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। कोई भी नंबर आप अगर जीरो से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड माना जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि वो मीनिंगलेस माना जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा अगर आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे। इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि इसकी वैल्यू अभी तक खोजी नहीं गई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं, ठीक है, यानी कि मीनिंगलेस, दैट वी डोंट नो कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब होगा दैट नंबर इज मीनिंगलेस, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम when we subtract 0 from 8 the difference remains the same, ठीक है। जब भी कोई नंबर आप माइनस करेंगे जीरो से तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा, राइट। Similarly, we subtract 0 from 6 repeatedly, we get the difference 6, right? अब आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी पर स्टूडेंट्स। वो कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जब जीरो किसी नंबर से डिवाइड होता है अदर देन जीरो द क्वेश्चन इज जीरो। देखिए जीरो से आप कोई भी नंबर डिवाइड करिए तो हमेशा आंसर आपका जीरो होगा, लेकिन आप अगर जीरो को किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो डिवाइडेड बाय 5 इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 3 इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 2 इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जीरो को डिवाइड नहीं किया जा सकता, जीरो हैज नो वैल्यू, ठीक है। जैसे कि 2 को आप डिवाइड कर सकते हो 1 और 1 में, 3 को आप डिवाइड कर सकते हो 1 2 प्लस 1 में, राइट। 4 को आप डिवाइड कर सकते हो 2 और 2 में, तो लेकिन जीरो को हम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज जीरो हैज नो वैल्यू। चाहे आप किसी को भी कोई भी नंबर जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करिए आपका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो के कोई हिस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता है, जीरो शेयर नहीं हो सकता। अब आ जाइए एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 डिवाइडेड बाय 1। जब 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर? हमेशा 8 ही आएगा, ठीक है। 8 को, इसका कहने का क्या मतलब है कि 8 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 करके कितने हिस्से बनेंगे कि 8 आ जाए, तो 1 के 8 ही तो, मतलब 8 के कितने हिस्से बनाओगे कि वो एक एक करके सबके पास चला जाए, तो 8 ही तो हिस्से बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 8 आएगा, 18 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 18 आएगा। अब देखिए जीरो से कोई नंबर डिवाइड करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ देखिए एच पार्ट में कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट लेंगे आप, ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब आ जाइए स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे, डिवीजन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। अब यहाँ हम सीखेंगे स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करना किसी भी नंबर से, लेकिन कैसे? विदाउट रिमाइंडर। विदाउट रिमाइंडर का क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर शुड बी जीरो, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें 86 को 2 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 86 डिवाइडेड बाय 2, 86 को क्या कहा जाता है? 8 टेंस एंड 6 वंस। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब 2 को 8 10 से और 2 को 6 10 से डिवाइड करोगे तो 2 की टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पे आता है, 4 पे आता है, और 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ 4 10s एंड 3 1s। ओके, दैट मीन्स इसका आंसर हुआ 43, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसका आंसर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल कर दिखाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, ये रहा स्टूडेंट्स 83, ठीक है, 83 को हमें डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स किससे? 2 से, है ना। वी हैव टू डिवाइड 86 बाय 2, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको डिवाइड करते हुए नो मैटर आपका डिवाइजर क्या है, आपको डिविडेंड का हमेशा फर्स्ट नंबर सबसे पहले देखना है, ठीक है। आपने डिविडेंड का फर्स्ट नंबर पहले देखा, मेरा डिविडेंड का फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 8 है, तो मेरा फोकस 8 पे जाएगा कि क्या ये जो मेरा डिवाइजर है 2 की टेबल में क्या 8 आता है। तो आप 2 की टेबल काउंट करेंगे तो 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आएगा? 4 पे आएगा, यानी कि 2 4 क्या हुआ? 8 हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा 4 एंड 2 4 8 यहाँ लिख देंगे आप स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 तो आता है ना 2 की टेबल में। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर आप स्टूडेंट्स 6 का क्या करेंगे आप? तब आइए आप सेकेंड नंबर पे, जब हमने फर्स्ट का रिमाइंडर निकाली, अब आइए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर को 6 को नीचे लाएंगे स्टूडेंट्स आप, ठीक है। अब ये चेक करिए कि क्या जो 6 है वो 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है।
6 आता है, कौन से नंबर पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप 6 रखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जितने बार पे 3 आता है, जितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आपका रिस्पेक्टेड नंबर आता है, उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 6 आता है 3 पे और हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यानी कि वी हैव सॉल्व दिस डिविजन, I mean long division without remainder, and my answer is, and my question will be my answer, students. So my question, or I can say my answer is 43. Okay students, okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। Okay students, and सेम मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया गया है स्टेप वाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब हमें डिवाइड करना है 81 को 3 से, यानी कि 81 हुआ मेरा डिविडेंड और 3 हुआ मेरा डिवाइजर, राइट स्टूडेंट्स। सो ये रहा स्टूडेंट्स 81, ठीक है। अब 81 को डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमें 3 से, तो आपका ध्यान जाना चाहिए स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, डिविडेंड के फर्स्ट नंबर पे, जो कि क्या है 8 है। तो आपको ये देखना है कि क्या 8 3 की टेबल में आता है, तो आप काउंट करेंगे 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो गिवन नंबर है इससे छोटा ही नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं देखना है आपको, ठीक है। या तो इक्वल नंबर हो, इक्वल नंबर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। और जस्ट बड़ा नंबर 3 की टेबल में 9 है, तो 9 नहीं लेना है, 6 लेना है, ठीक है। तो 6 लेंगे हम, 8 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 6, और 6 आता किस पे है, 2 पे आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। जब 8 को 6 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। और देखिए आप पूछेंगे कि मैम यहाँ से माइनस क्यों किया जा रहा है, बिकॉज इसीलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि डिवीजन इज अ मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। ओके, अब 1 का क्या करें, 1 को नीचे ले लीजिए, ठीक है। 1 को हमने नीचे ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, जब 1 को हमने नीचे ले लिया है तो आपको इस नंबर को एज अ होल देखना है, एज अ कंप्लीट नंबर देखना है, 2 डिजिट नंबर, कि क्या 21, देखिए इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है और 1 जो है वो भी 3 से छोटा है। हम इसको दोनों को एज अ होल देखेंगे 21, तो क्या 21 3 की टेबल में आता है, तो यू विल काउंट द टेबल ऑफ 3। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। अब मुझे 3 की टेबल में 21 मिल गया। तो 3 की टेबल में जो स्टूडेंट्स मुझे 21 मिला है, ये कौन से नंबर पर मिला है, 7 पर मिला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और जब मैं 21 को 21 से माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 0। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली स्टूडेंट्स मेरा आंसर है, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है 27। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना सीखना है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट पर आइए। अब हमें देखना है डिवाइड करना, लेकिन अब रिमाइंडर के साथ डिवाइड करेंगे। इसका मतलब अब हमारा रिमाइंडर कुछ क्वेश्चंस में 0 नहीं आएगा। जरूरी नहीं है ना कि कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। जैसे कि आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, आपको 2 लोगों में डिवाइड करनी है, तो क्या आप कर सकते हो, आपने एक लोग को एक चॉकलेट दी फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को दूसरी चॉकलेट दी, तो रिमाइंडर यानी कि कुछ तो बचा होगा, तो एक चॉकलेट तो बच गई ना आपके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 2 पर्सन के बीच में 5 चॉकलेट्स डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपने एक पर्सन को 2 चॉकलेट दे दी, दूसरे पर्सन को भी 2 चॉकलेट दे दी। अब एक चॉकलेट तो फिर भी बच गई ना स्टूडेंट्स, दोनों इक्वल आपने दोनों बच्चों को दे दी, लेकिन एक चॉकलेट तो फिर भी बच गई। तो इस एक चॉकलेट का क्या करें, दिस 1 चॉकलेट विल रिमेन एज अ रिमाइंडर, इसी को कहेंगे हम रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 75 आपको डिवाइड करना है 6 लोगों में। सपोज आपके पास 75 टॉफीज है, आपको 6 लोगों में बांटनी है, तो क्या आप 75 टॉफीज 6 लोगों में इक्वली बांट पाएंगे या नहीं बांट पाएंगे, यही चेक करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बांट पाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर डिवीजन विदाउट रिमाइंडर नहीं होता है, कुछ डिवीजन में रिमाइंडर भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 75 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स हमें, अब देखिए यहाँ लिखते हैं 75, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट 6। अब आप फर्स्ट नंबर चेक करिए जो कि है 7।
क्या 7 6 से बड़ा है या छोटा है? 7 तो बड़ा है, तो मुझे वो नंबर चाहिए जो सिर्फ जस्ट 7 से छोटा हो 6 की टेबल में। तो 7 से जस्ट छोटा 6 की टेबल में तो 6 हुआ ना, और 6 कौन से नंबर पे आता है 6 की टेबल में? 1 पर आता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। आप 7 से 6 को स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, 5 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने फिर से 1 नंबर चेक किया, यानी कि फर्स्ट नंबर चेक किया। तो जब मैंने फर्स्ट नंबर चेक किया, ये तो 1 हुआ, ये तो 6 से छोटा हुआ, तो हम ये कंप्लीट नंबर चेक करेंगे। कंप्लीट नंबर क्या है? 15 है। तो आप मुझे ऐसा नंबर बताइए जो 6 की टेबल में 15 से जस्ट छोटा हो। तो आप काउंट करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 तो जस्ट बड़ा हो गया, तो आप लेंगे स्टूडेंट 6 2 12 को, ठीक है। यहाँ आपने रखा 12, और जब आप 12 माइनस करेंगे 15 से स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ओके। तो इसका मतलब 75 को आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर, 75 को आप 6 लोगों में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है आपने, लेकिन फिर भी आपके पास 3 चॉकलेट्स बाकी रह गई हैं, तो आपका रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या हुआ? 3 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना सीखना है। और 12 कहाँ पर आया था? 2 पे आया था। सो आपने कैसे कैसे डिवाइड किया है 75 लोगों में? 75 चॉकलेट 6 लोगों में कैसे बांटी है? हर पर्सन को 12 12 चॉकलेट से दी, लेकिन फिर भी आपके पास 3 चॉकलेट्स बच गई हैं, तो ये 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिवाइड 89 बाय 8। अब हमें सीखना है कि 89 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए अरे ये फर्स्ट नंबर तो सेम हो गया। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 पे होता है ना, तो 8 1 8, तो यहाँ आप लिखेंगे 1। जब 8 को 8 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आएगा 0। लेकिन आपके पास तो 9 भी है, तो यू विल टेक 9 हियर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 9 जो है वो 8 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 9 से जस्ट छोटा नंबर जो 8 की टेबल में आता है इज द 8 इटसेल्फ, राइट। सो आप 9 से 8 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर चेक करेंगे आपका रिमाइंडर क्या आता है। तो 8 1 फिर से 8 मैंने यहाँ लिख दिया, और आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 89 चॉकलेट सपोज आपके पास थी, और आपको 8 लोगों में डिवाइड करनी है, तो आपने कितनी कितनी दी होगी सबको? आपने 11 11 सबको दे दी है ना, लेकिन फिर भी आपके पास एक चॉकलेट बाकी रह गई, वो एक क्या हो जाएगा? एक रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए एक्सरसाइज वाले पार्ट पे स्टूडेंट्स। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन, ओके। अब हमें डिवाइड करना है और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि क्या है, ठीक है। अब 82 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ आपको कि स्टूडेंट्स ये है सपोज 82, ठीक है, और यहाँ हमें 2 से डिवाइड करना है। आपको फर्स्ट नंबर चेक करना है 82 में 8, क्या 8 2 की टेबल में आता है? अगर नहीं आता है तो उससे जस्ट छोटा नंबर फाइंड आउट कीजिए, अगर आता है तो एग्जैक्टली वो नंबर को सेम नंबर से माइनस कर दीजिए। तो ठीक है, 8 कौन से नंबर पे आता है 2 की टेबल में? 4 पे आता है, तो आई विल राइट 4 हेयर एट द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू राइट क्वेश्चन, राइट। एंड 8 को 8 से माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो 0 आ गया यहाँ रिमाइंडर। लेकिन ये जो 2 है इसका क्या करें? इसको आप नीचे ले आएंगे। सो जो 2 है स्टूडेंट्स, 2 की टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है? 1 पे आता है। सो हम अगेन यहाँ पे 2 लिखेंगे और क्वेश्चन में यहाँ 1 लिखेंगे। 2 - 2 विल बी 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका क्वेश्चन हुआ 41 और रिमाइंडर हुआ 0। अब कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट 73 आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स? 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या 7 4 की टेबल में आता है? 4 1 4, 4 2 8, नहीं आता है 7, है ना। 7 से जस्ट नंबर बड़ा नंबर होता है 8, लेकिन 8 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें 7 से कोई छोटा नंबर चाहिए, तो दैट विल बी 4 इटसेल्फ, ठीक है। 4 की टेबल में कब आया? 1 पे आया, राइट। जब हम 7 को 4 से माइनस करते हैं हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है स्टूडेंट्स 3। तो क्या ये 3 4 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो इसका मतलब हमें सेकंड नंबर पे नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 आ चुका है, राइट। अब ये जो 33 है स्टूडेंट्स, अब आप चेक करिए क्या 33 4 की टेबल में आता है? तो आपको पता चलता है कि 33 नहीं आता, 32 आता है। कौन से नंबर पे? 8 पे आता है ना। तो आप यहाँ पे जस्ट 32 से छोटा नंबर, 33 से छोटा नंबर 32 लेंगे और क्वेश्चन के प्लेस पे आप लिखेंगे 8,
ठीक है, तो 33 माइनस 32 विल बी 1। तो आपका रिमाइंडर स्टूडेंट्स यहाँ क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, और क्वेश्चन क्या आ जाता है 18 और रिमाइंडर 1। ठीक है, सो इसी तरीके से स्टूडेंट सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। okay, so divide and verify the answer. Now we have to divide and verify our answer. So how can we do that? We have to do the division part the same as we have done in question number 1. okay, so let's do question number 1. 84 divided by 4. ठीक है, नाउ जब 84 को स्टूडेंट जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें चेक करना है क्या 8 4 की टेबल में आता है। हाँ आता है, 2 जा पे आता है ना, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन की जगह पर। 8 से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 को जब हम नीचे ले आएंगे तो 4 जो आता है 4 की टेबल में 1 जा पे आता है, तो हम क्वेश्चन की जगह पर लिखेंगे 1, और 4 को 4 से माइनस करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, और क्वेश्चन आ जाएगा 21। तो यहाँ पर भी आपको पूरा डिवाइड करके स्टूडेंट शो करना है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है आंसर, आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना था, यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे। ओके, न्यू टॉपिक है डिविजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना, वो भी 1 डिजिट यानी कि 1 डिजिट नंबर से, और वो कैसे सीखेंगे विदाउट रिमाइंडर। तो फर्स्ट पार्ट होगा विदाउट रिमाइंडर का स्टूडेंट, सेकंड पार्ट होगा विद रिमाइंडर का। ओके, इसी क्लास में। सो फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिवाइड 884 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम 884 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 884 है ये नंबर, क्या है 884 है ना। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम 2 डिजिट नंबर में क्या करते थे, हर एक नंबर को चेक करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। फर्स्ट नंबर को चेक करिए, क्या ये 2 से बड़ा है या छोटा है, ये 2 से बड़ा है। और क्या ये नंबर 2 की टेबल में आता है या नहीं आता, 8 आता है। कब आता है, फोरजा पे आता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फोरजा यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे यही नंबर, और हमारा रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 0। अब आ जाइए स्टूडेंट सेकंड नंबर पे। अब आप सेकंड नंबर को नीचे नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप दोबारा चेक करिए स्टूडेंट्स कि क्या जो ये 8 है ये 2 की टेबल में आता है, तो आप कहेंगे आता है, राइट। तो आता है तो क्या करना है आपको, वापस 8 को माइनस कर देना है। ठीक है, 8 को जब आप वापस माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 8 कब आया, फोरजा पे आया, राइट। अब आप लेकर आइए 4 को नीचे। जब आप 4 को नीचे लेकर आएंगे तो आपको चेक करना है क्या 4 2 की टेबल में आता है, तो आप कहेंगे आता है मैम। कब आता है, टूजा पे आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 4 को 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आंसर विल बी 4 4 2। ओके, नाउ अब हम स्टूडेंट सीखेंगे 130 को कैसे डिवाइड करना है 5 से। स्टूडेंट्स देखिए, ये है 130। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको चेक करना है सबसे पहले फर्स्ट डिजिट। तो ये जो 1 है फर्स्ट डिजिट, ये 2 5 से बड़ा है छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट चेक करेंगे। तो 13 5 से छोटा है या बड़ा है, 13 इज स्मॉलर देन 5। तो एक ऐसा नंबर बताइए, अच्छा आप ये बताइए कि 13 5 की टेबल में आता है या नहीं, नहीं आता। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो 13 से जस्ट छोटा हो 5 की टेबल में। तो आपका आंसर होगा 5 2 10, क्योंकि 5 3 15 तो जस्ट बड़ा हो जाता है 13 से। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 5 2 10। ओके, और 10 को 13 से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब 3 क्या 5 से छोटा है या बड़ा है स्टूडेंट्स, 3 स्मॉलर देन 5। सो हम 0 को भी नीचे ले आएंगे और ये क्या बन जाएगा 30। अब आपको चेक करना है स्टूडेंट्स क्या 35 की टेबल में आता है या नहीं आता। हाँ आता है। कब आता है, 6 पे आता है। तो 30 2 5 6 इज 30 and 30 minus 30 is 0। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है 26। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं डिवाइड 3 डिजिट नंबर को, लेकिन इसमें हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सपोज यू हैव टू डिवाइड 725 by 3। अब आपको 725 स्टूडेंट 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये रहा 725, आपको 3 से डिवाइड करना है। अब फर्स्ट डिजिट चेक करिए, क्या 7 3 की टेबल में 3 से बड़ा है या छोटा है, 3 से बड़ा है। तो हम फर्स्ट डिजिट ही चेक करेंगे, क्या 7 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। सो 7 से जस्ट छोटा जो 3 की टेबल में आता है 6। कब आता है स्टूडेंट्स, 2 पे। ठीक है, तो 3 2
6 और 6 को जब आप 7 से माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये 1 तो 3 से छोटा है, तो आप सेकेंड नंबर को भी नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो आपको स्टूडेंट चेक करना है क्या 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? आता है। कब आता है? 4 पे। सो 3 4 12 और 12 को 12 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और डिजिट बच गई। अब इस डिजिट को भी नीचे ले आइए, ठीक है। जब आप नीचे ले आएंगे तो अब आपको चेक करना है कि 5, ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ कर रही हूँ कि 5 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? 5 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 जो है उससे जस्ट छोटा नंबर 3 के टेबल में क्या आता है? 3 ही आता है, 3 इटसेल्फ। तो आप 3 यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स और 1 यहाँ लगाएंगे तो 3 1 3 और आपका फाइनल रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? 2 इज योर रिमाइंडर। ओके, 2 आपका क्या है? रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो 2 आपका हो गया स्टूडेंट्स रिमाइंडर। ओके, अब ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं देखिए। जब भी आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स? 3, ठीक है। हमें ये रूल अप्लाई करना है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है? 3। अच्छा, और क्वेश्चन क्या आया है स्टूडेंट्स? हमारा क्वेश्चन आया है 241, ठीक है। 241 हमारा क्वेश्चन आया है। तो अब हमें क्या प्लस करना है? इसमें रिमाइंडर प्लस करना है। रिमाइंडर क्या था हमारा? 3, ठीक है। रिमाइंडर क्या था स्टूडेंट्स हमारा? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। So 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 7, ओके, प्लस 2। और इन दोनों को जब हम स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 725। तो आपको अब चेक करना है कि 725 ही आपका डिविडेंड था। यस, 725 ही हमारा डिविडेंड था स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारा यही आंसर वापस आ गया जब हम वेरीफाई करेंगे, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टूडेंट्स, जहां पर हमें डिवाइड करना है 283 को किससे? 6 से डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे? सो ये रहा स्टूडेंट्स 283, ओके, एंड वी हैव टू डिवाइड 283 बाय 6, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको चेक करना है क्या जो 2 है वो 6 की टेबल में वो 6 से छोटा है या बड़ा है? 2 इज स्मॉलर देन 6। तो आप क्या लेंगे? 2 डिजिट नंबर ले लेंगे। 28 को चेक करिए, क्या 28 6 से छोटा है या बड़ा है? 28 इज ग्रेटर देन 6। तो एक ऐसा नंबर, या तो आप ये चेक करिए कि 28 6 की टेबल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जो 28 से जस्ट छोटा हो। तो मुझे पता चला कि 28 जो है वो 6 की टेबल में नहीं आता, और 28 से जस्ट छोटा नंबर जो 6 की टेबल में आता है वो है 24। और 24 किस पे आता है स्टूडेंट्स? फोर्जा पे, है ना, फोर्जा पे आता है। तो आप क्या करेंगे? आप ये 24 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? 28 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो 28 माइनस 24 विल बी, तो आपका रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, ठीक है। बट 4 इज नॉट योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, आपके पास अभी भी 3 बचा हुआ है। आप 3 को नीचे लेकर आएंगे और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? 43, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि 43 6 की टेबल में आता है? नहीं आता। सो ऐसा नंबर बताइए जो 43 से जस्ट छोटा हो और 3 की टेबल में आता है। तो वो नंबर है स्टूडेंट्स 42, और कितने पे आता है? 7 पर आता है, राइट। सो 6 7 क्या होता है? 42। अब आप माइनस करिए 43 में से 42, तो आपका फाइनल रिमाइंडर स्टूडेंट्स जो आएगा वो आएगा 1। सो 1 इज योर रिमाइंडर, ओके, ठीक है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। वेरीफाई किससे करेंगे? जो हमारे पास फॉर्मूला था हम उसका यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? डिवाइडेड, क्या है फॉर्मूला? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास डिवाइजर था यहाँ पर, डिवाइजर था 6, क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा आया है 47, और हमें रिमाइंडर कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है, ठीक है। सो 6 7 42, 4 विल बी कैरी, सो 6 4 24 प्लस 4, सो 28, ओके, प्लस हमें 1 करना है इसमें। तो अब आपको चेक करना है क्या ये जो आंसर आया है यही तो आपका डिविडेंड नहीं है? तो आपने चेक किया था कि यही तो आपका डिविडेंड निकला, क्योंकि आपने डिवाइड किसको किया था? 283 को डिवाइड किया था 6 से, और वेरीफाई करने पर आपका 283 ही आ गया। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए, come to the exercise part students. So you have to divide and find the quotient and remainder. Now you have to divide 125 by 5. ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 125 by 5 स्टूडेंट्स। तो ये रहा 125, ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड 125 by 5। देखिए 1 जो है वो 5 से छोटा है तो हम 12 ले लेते हैं। तो 12 जो है 5 से छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। अब एक ऐसा नंबर बताइए जो 12 से जस्ट छोटा हो और 5 की टेबल में आता है, क्योंकि 12 तो 5 की टेबल में आता नहीं है। तो 10 है जो कि 2 पे आता है और 12 से जस्ट छोटा है। जब हम 12 को 10 से माइनस करते हैं तो मेरे पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ जाता है 2, है ना। सो 2 इज नॉट ए फाइनल आंसर, हमारे पास 5 बचा हुआ है, 5 को नीचे ले आएंगे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 को डिवाइड करना है 5 से। तो आप चेक करेंगे क्या 25 5 की टेबल में आता है। यू विल से यस मैम, क्योंकि 25 आता है 5 पर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फाइनल आंसर इज 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ स्टूडेंट्स, 25 हुआ, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर। नाउ यू हैव टू डिवाइड 801 बाय 8। जब आप 801 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चेक करते जाना है। 8 आता है क्या 8 की टेबल में, आता है, वंजा पर आता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 माइनस 8 इज 0। तो ये जो 0 है इसका क्या करें, तो ये भी आ जाएगा नीचे, राइट। तो इस 0 की जगह स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 1 को भी नीचे लेकर आइए। तो हमारा क्या 1 जो है वो 8 की टेबल में आता है, नहीं आता। 1 जो है वो 8 से छोटा है एंड आवर फाइनल रिमाइंडर विल बी 1। ओके, सो आपका रिमाइंडर क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो 1 की जगह पर स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आप 2 डिजिट को एक साथ लेकर आए हैं, तो एक तो 0 को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 इंटू 100 प्लस 1। अब इसको वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिवाइजर था 8, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स हमारा 100 और डिविडेंड रिमाइंडर है 1, ठीक है। 8 इंटू 100 इज 800 प्लस 1 इज इक्वल टू 801। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now come to the next part of this chapter, that is division of a 4-digit number by a 1-digit number without remainder, ठीक है। अब डिवाइड करना सीखेंगे 4-digit नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से। तो कम टू द एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स, दैट इज डिवाइड 2604 बाय 4। अब कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये है 2604, ठीक है। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आप चेक करिए क्या 2 4 की टेबल में आता है, नहीं। 26 जो है वो क्या है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो 26 से जस्ट छोटा नंबर जो 4 की टेबल में आता है वो है 24, और कितने पे आता है स्टूडेंट, 6 पे आता है। तो 24 को जब आप 26 से माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, बट 2 इज नॉट योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आपके पास अभी क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो जब आप 0 नीचे लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो 2 है वो अब क्या बन गया, 20 बन गया। तो आपको चेक करना है कि 24 की टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे यस मैम 20 आता है 5 पर, ठीक है। तो 20 माइनस 20 इज क्या होता है, 20 माइनस 20 0। अब 4 बच गया स्टूडेंट्स, 4 को नीचे लेकर आइए। अब ये चेक करना है कि 4 4 की टेबल में आता है, आता है, कब आता है, 1 पे आता है। तो 4 माइनस 4 विल बी 0 एंड 4 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया 4 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपको डिवाइड करना है 1416 डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो जब आप यहाँ देखते हैं तो 1 क्या 6 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो 14 को चेक करिए, 14 तो 6 से बड़ा हुआ, लेकिन 14 तो 6 टेबल में आता ही नहीं है। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो 14 से जस्ट छोटा 6 टेबल में आता है, तो वो हो गया 12। कब आता है, 2 पे आता है, ठीक है। 14 माइनस 12 विल बी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अब आप लेकर आएंगे 1 को भी नीचे, क्योंकि 2 जो है वो 6 से छोटा है। अब आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स क्या 21 6 की टेबल में आता है, तो यू विल से नो मैम। सो जस्ट छोटा नंबर 21 से जो 6 की टेबल में आता है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, 18, ठीक है। सो 21 माइनस 18 इज 3, ठीक है। तो आप ये 3 आपका फाइनल आंसर नहीं है, आप स्टूडेंट 6 को भी नीचे लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 36, और 36 6 की टेबल में आता है कब, 6 पर। ओके स्टूडेंट्स, 6 पर, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 माइनस 36 इज 0 एंड योर क्वेश्चन इज 236। Okay students, now we will solve this question
these questions by with remainder. Okay, so we have to divide 4, 5, 6, 8 by 3. ओके, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 4, 5, 6, 8. कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको चेक करना है कि 4 3 से बड़ा है छोटा है? 4 तो बड़ा हुआ 3 से, सो 4 जो है उससे हम माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि 3 की टेबल में 4 से जस्ट छोटा नंबर 3 ही हुआ और 1 जा पर आता है ना। और 4 को जब 3 से माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाता है, लेकिन 1 तो 3 से छोटा है, तो हम एक और नंबर नीचे लेंगे, तो ये बन गया 15. अब आपको चेक करना है क्या 15 आता है 3 की टेबल में? आप बोलोगे यस मैम, 5 जा पर आता है। 15 माइनस 5, 15 विल बी 0. अब आप 6 को नीचे ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 0 इज नॉट योर फाइनल आंसर, अभी भी 2 नंबर बचे हुए हैं। तो 6 को जब नीचे लिया तो आपने चेक किया स्टूडेंट्स, क्या 6 3 की टेबल में आता है? तो बोलोगे यस मैम, कब आता है? 2 जा पे आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 जा 6, 2 जा 6 को भी 3 2 जा 6 को भी हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। 6 माइनस 6 विल बी 0, लेकिन ये भी आपको फाइनल आंसर नहीं है, 8 बचा हुआ है। 8 को नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो 8 से जस्ट छोटा नंबर जो 6 की टेबल में आता है वो 6 हुआ। कब आता है? 2 जा पे आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो 8 माइनस 6 इज 2. ओके, तो आपका फाइनल रिमाइंडर हुआ स्टूडेंट्स 2, एंड क्वेश्चन क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1522. ठीक है, अब आपको अगर इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ठीक है, तो आपका डिवाइजर था 13, आपका क्वेश्चन क्या आया 1522 प्लस आपका रिमाइंडर था 2. जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 को 1522 से, तो आपका आंसर आया 4566 प्लस आप करेंगे इसमें 2, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा वापस 4568. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, आप इसे ऐसे ही वेरीफाई करेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1. सो वी हैव टू डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7. ठीक है, जब आप 5853 को 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप चेक करेंगे क्या 5 7 से छोटा है बड़ा है? 5 से छोटा हुआ, तो आप 58 को चेक करेंगे, तो 58 5 8 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। 50 फिर 58 से जस्ट छोटा नंबर क्या आता है? 56 आता है। कितने पे आता है? 8 जा पे आता है। तो 58 माइनस 56 विल बी 2. ठीक है, अब 2 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम 5 को भी नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि 25 7 की टेबल में आता है? नहीं आता. सो 25 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो है 21. सो 21 माइनस करेंगे हम 25 से, तो हमारा आंसर आएगा 4. लेकिन 4 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम 3 को नीचे लेकर आएंगे. अब आपको चेक करना है स्टूडेंट्स, क्या 21 आया था 3 जा पे? क्या 43 से छोटा ऐसा कोई नंबर है जो 7 की टेबल में आता है? क्योंकि 43 तो आता नहीं है, तो आप बोलोगे यस मैम 42 आता है, क्योंकि 6 जा पे आता है. ठीक है, तो या फिर आपका रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या हुआ स्टूडेंट्स? 836 और रिमाइंडर क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1 हुआ. तो इसी तरीके से आपको ये 4 डिजिट नंबर सबसे डिवाइड करने हैं और आंसर निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिवाइड भी करना है और वेरीफाई भी करना है. वेरीफाई कैसे करेंगे आप? देखिए, डिवाइड करना आपको आ गया, वेरीफाई करेंगे डिवाइडर इनटू वेरीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है. ओके, अब आप सीखेंगे स्टूडेंट्स डिवाइजर डिवीजन बाय 10. अब हम सीखने वाले हैं जो 10 से डिवाइड कैसे करते हैं. तो डिवाइड करेंगे 287 को 10 से. ओके स्टूडेंट्स, तो 287 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो 10 की टेबल में क्या 28 आता है? नहीं आता. 28 से जस्ट छोटा नंबर 20 आता है. 20 कब आता है स्टूडेंट्स? 2 जा पे आता है. ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब आप माइनस करेंगे 20 को 28 से, तो नीचे आ जाएगा 8. ठीक है, लेकिन 8 तो 10 से छोटा हुआ. अब 7 को नीचे लेकर आएंगे. अब आपको चेक करना है 87 से जस्ट छोटा नंबर जो 10 की टेबल में आता है. तो 10 की टेबल तो सबको आती है, तो 10 8 से क्या होता है स्टूडेंट्स? 80 होता है. और आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है यहाँ पर? 7 आ जाता है. और क्वेश्चन क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? 28. ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आप ये वाला नंबर भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं. अब आते हैं, चेक करते हैं कि जब भी कोई नंबर 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होने वाला है. विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे करना है? हियर वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द डिजिट एट वंस प्लेस. आंसर जो आने वाला है ना स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कैसे ऑब्टेन होगा? जब भी हम कोई भी नंबर 10 से डिवाइड करेंगे, आप वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको
रिमूव कर दो एंड द डिजिट एट द वंस प्लेस इज द रिमाइंडर। तो जब आप वंस प्लेस वाली डिजिट रिमूव कर दोगे तो वो तो आपका हो जाएगा रिमाइंडर, लेकिन बचा हुआ जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ डिवाइड करना था 6, 7, 5, 8, वो भी किससे 10 से डिवाइड करना था। ठीक है, अब मुझे पूरा एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, ये जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और मेरा नंबर बच जाता है 675, तो ये तो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, और 8 जो बच गया है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप इसको रिमूव कर दो टेंस प्लेस वंस प्लेस पे जो डिजिट है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 65 और रिमाइंडर हो जाएगा जो डिजिट वंस प्लेस पे थी। ठीक है, अब 395 में आपका क्वेश्चन हो जाएगा 39, क्योंकि आपने 5 को रिमूव कर दिया और 5 जो बच गया वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जांपल नंबर 1 हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 75, द वन ऑफ देम इज 5, फाइंड द अदर नंबर। देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 75 आता है, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे दूसरा नंबर निकालने के लिए, आप 75 को ही 5 से डिवाइड करोगे दूसरा नंबर निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू डिवाइड 75 बाय 5 तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 75 आ रहा है, तो आपको ये निकालना है कि सेकेंड नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप फर्स्ट नंबर को प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेकेंड नंबर पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या था स्टूडेंट्स, आपका प्रोडक्ट था 75 और आपको डिवाइड करना है 5 से। तो आपको चेक करना है कि 7 5 से बड़ा है या छोटा है। तो जो 7 है स्टूडेंट्स वो 5 से बड़ा है, तो आपको 5 की टेबल में ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 से जस्ट छोटा हो, तो वो तो 5 है खुद, राइट, और 5 1 5 होता है। तो 7 - 5 स्टूडेंट्स 2, एंड नीचे आप 5 भी ले आएंगे क्योंकि 2 आपका फाइनल आंसर नहीं है, 5 बचा हुआ है। अब आप चेक करेंगे 25 के 5 की टेबल में आता है, तो यू विल से यस मैम 25 आता है, 5 आप 8, 25 - 5 विल बी 0। इसका मतलब सेकेंड नंबर क्या हुआ जिसको मल्टीप्लाई करके 75 आया था, तो वो नंबर होगा 15, क्योंकि जो भी नंबर हम 5 से, अगर हम 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 75। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स दैट देयर आर 150 पेजेस इन 6 बॉक्स। देखो 6 बुक्स में क्या है स्टूडेंट्स, 166 पेजेस है, यहाँ गलती से 6 लिखा हुआ है, आप कट करके इसे इस इन करिए। ठीक है, दैट there are 150 pages in 6 books, how many pages are there in each book। अगर 6 बुक्स में टोटल मिला के 150 पेजेस हैं, तो आप मुझे बताइए कि एक बुक में कितने पेज होंगे। तो आप क्या करेंगे, 150 को डिवाइड कर देंगे 6 से स्टूडेंट्स। सो 150 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या 15 से 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो ऐसा नंबर बताइए तो 15 से जस्ट छोटा हो, तो आप बोलेंगे मैम 6 2 जा 12, जो 15 से जस्ट छोटा है, और 15 को 12 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 आ जाएगा, बट 3 इज नॉट योर फाइनल आंसर, यहाँ 0 बचा हुआ है। तो 0 को जब नीचे लेकर आ जाएंगे इट विल बिकम 30, एंड 30 - 30, देखिए 30 जो होता है ना 6 की टेबल में 5 पे आता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स 25, और 30 - 30 विल बी 0। इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। ओके, आपका रिमाइंडर आ गया है 0, और आपका क्वेश्चन आ जाएगा 25। इसका मतलब हर एक बुक में 25 पेजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए एक्सरसाइज पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर 56 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक मैन है, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो वो कितने घंटे में 56 किलोमीटर कवर कर लेगा। अगर कोई मैन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है तो वो कितने घंटे में 56 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या करेंगे आप, इसको जो हमारा डिस्टेंस है 56 किलोमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 56 को 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या आएगा, 14, यानी कि 14 आवर्स तक जब तक ये इंसान चलेगा, 14 घंटे के अंदर, 14 घंटे के अंदर ये 56 किलोमीटर कवर कर लेगा। ये आप स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे डिवीजन के क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपको समरी का पार्ट करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपनी टीचर से पूछेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर समरी पार्ट, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।